नंबर 2 देखिए, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें एक्सप्रेशंस का यूज़ है। अब कहा गया है कि इन स्टेटमेंट्स को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमें एग्जांपल भी दिया गया है कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। गिवन सलीम स्कोर्स आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच। दिया गया है कि सलीम एक क्रिकेट मैच में आर रन्स स्कोर करता है। नलिन स्कोर्स R+15 और जो नलिन है वो R+15 रन्स स्कोर करता है। तो ये हमें स्टेटमेंट दी गई है। अब इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए नलिन कितने रन स्कोर कर रहा है R+15। अब देखिए R किसके रन है, सलीम के, और नलिन कितने स्कोर कर रहा है R+15, यानी सलीम के रन से 15 रन्स ज़्यादा स्कोर कर रहा है नलिन। तो इसे हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज नलिन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम, कि जो नलिन है वो सलीम की तुलना में 15 रन्स ज़्यादा स्कोर कर रहा है। तो अब ए पार्ट देखिए, अ नोटबुक कोस्ट ₹P, एक नोटबुक की कॉस्ट ₹P है, अ बुक कोस्ट ₹3P और एक बुक की कॉस्ट ₹3P है। तो देखिए नोटबुक की कॉस्ट दी गई है ₹P और बुक की कॉस्ट दी गई है ₹3P। अब देखिए 3P का मतलब क्या है, 3 टाइम्स ऑफ P, यानी 3 को अगर मैं P से मल्टीप्लाई करूँ तो 3P आएगा। तो 3P का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ P। अब देखिए यहाँ पे जो P है ये क्या है, नोटबुक की कॉस्ट है। तो 3 टाइम्स ऑफ P यानी 3 टाइम्स ऑफ नोटबुक कॉस्ट। तो देखिए जो बुक की कॉस्ट है वो 3 टाइम्स है नोटबुक की कॉस्ट का। तो इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम लिखेंगे, अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कि एक बुक की कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। अब बी पार्ट देखिए, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल। टोनी जो है टेबल पर क्यू मार्बल्स रखता है। ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स, और उसके बॉक्स में 8 क्यू मार्बल्स हैं। तो अब इस स्टेटमेंट को हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। तो देखिए मान लीजिए एक टेबल है और ये एक बॉक्स है। अब टोनी ने जो है टेबल पर क्यू मार्बल्स रखे हैं। अब देखिए क्यू जो एक वेरिएबल है, क्यू कुछ भी हो सकता है, 10 मार्बल्स, 20 मार्बल्स, 30 मार्बल्स, 40 मार्बल्स, कुछ भी हो सकता है। तो टेबल पर जो है टोनी ने क्यू मार्बल्स रखे और उसके बॉक्स में जो है 8 क्यू मार्बल्स हैं। अब देखिए 8 क्यू का मतलब क्या है, 8 टाइम्स ऑफ क्यू। अब क्यू क्या है, टेबल पर जो मार्बल्स रखे हैं, तो 8 टाइम्स ऑफ क्यू यानी 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। तो इसे हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि बॉक्स में जो मार्बल्स हैं वो 8 टाइम्स हैं नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। तो देखिए इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम ऐसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ मार्बल्स इन बॉक्स इज़ 8 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। बॉक्स में जो मार्बल्स हैं वो टेबल पर रखे हुए मार्बल्स का 8 टाइम्स है, यानी 8 गुना है। अब सी पार्ट देखिए, आवर क्लास हैज़ n स्टूडेंट्स। हमारी क्लास में n स्टूडेंट्स हैं। द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट्स, और स्कूल में 20 n स्टूडेंट्स हैं। तो अब इस स्टेटमेंट को हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। तो देखिए मान लीजिए क्लास है, अब दिया गया है हमारी क्लास में जो है n स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए n एक वेरिएबल है, n कुछ भी हो सकता है, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी क्लास में जो है n स्टूडेंट्स हैं और दिया गया है कि स्कूल में टोटल 20 n स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए 20 n का मतलब क्या है, 20 टाइम्स ऑफ n। अब n क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ठीक है, तो 20 टाइम्स ऑफ n का मतलब क्या है, 20 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। तो स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 टाइम्स हैं स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। तो देखिए इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम ऐसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ 20 टाइम्स द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स का 20 टाइम्स हैं। अब डी पार्ट देखिए, जग्गू इज़ Z ईयर्स ओल्ड। जग्गू Z ईयर्स ओल्ड है, यानी जग्गू की एज क्या है, Z ईयर्स। हिज अंकल इज़ 4Z ईयर्स ओल्ड, और उसके अंकल 4Z ईयर्स ओल्ड है, यानी उसके अंकल की एज 4Z है। एंड हिज आंट इज़ 4Z-3 ईयर्स ओल्ड, और उसकी आंट की एज जो है वो 4Z-3 ईयर्स है। तो देखिए जो स्टेटमेंट हमें दी गई है इसे हमने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। तो देखिए जग्गू की एज दी गई है Z
और उसके अंकल की एज दी गई है 4z। अब 4z का मतलब क्या है, 4 टाइम्स ऑफ z। अब देखिए z किसकी एज है, जग्गू की एज। तो 4z का मतलब क्या हुआ कि जो उसके अंकल हैं वो 4 टाइम्स ओल्डर हैं जग्गू से, ठीक है। अब हिज आंट एज, उसकी आंट की एज क्या दी गई है, 4z माइनस 3। अब देखिए जो 4z है वो अंकल की एज है। अब अगर अंकल की एज में से हम माइनस कर दें 3 ईयर्स तो किसकी एज आ रही है, आंट की एज आ रही है। तो यानी जो उसकी आंट है वो अंकल से 3 ईयर्स यंगर है, क्योंकि देखिए 3 माइनस करें, जब माइनस करें तो इसका मतलब यंगर है, छोटी हैं। अगर हम 3 प्लस कर देते तो इसका मतलब होता वो ओल्डर होती, जब प्लस करेंगे तो ओल्डर आएगा और जब माइनस कर रहे हैं तो यानी वो यंगर है, ठीक है। तो उसकी जो आंट है वो अंकल से 3 ईयर्स यंगर है, यानी छोटी हैं। तो इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, जग्गूज अंकल इज़ 4 टाइम्स ओल्डर दैन जग्गू एंड जग्गूज आंट इज़ 3 ईयर्स यंगर दैन हिज अंकल। तो जग्गू के जो अंकल हैं वो जग्गू से 4 टाइम्स ओल्डर हैं और जो जग्गू की आंट हैं वो जग्गू के अंकल से 3 ईयर्स छोटी हैं। ई पार्ट देखिए, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। कहा गया है कि टोटल आर रोज़ हैं, ठीक है, और आर रोज़ में डॉट्स को अरेंज किया गया है और दिया गया है ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, और हर एक रो में सिर्फ 5 डॉट्स हैं। तो अब इस स्टेटमेंट को हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। अब देखिए पहले जो स्टेटमेंट में कहा गया है उसे समझिए। दिया गया है टोटल आर रोज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, इसी तरह रो 4, रो 5। तो टोटल जो है आर रोज़ है। आर रोज़ देखिए कुछ भी हो सकती है, 16 रोज़ हो सकती हैं, 15 रोज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो टोटल आर रोज़ हैं और दिया गया है कि हर एक रो में 5 डॉट्स हैं। जैसे कि ये रो 1 है, इसमें 5 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह रो 2 में भी 5 डॉट्स हैं, रो 3 में भी 5 डॉट्स हैं, रो 4 में भी 5 डॉट्स होंगे। तो हर एक रो में जो है 5 डॉट्स हैं। तो देखिए 1 रो में 5 डॉट्स हैं, तो 2 रो में कितने डॉट्स होंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 डॉट्स। देखिए इन 2 रोज़ में कितने डॉट्स हैं, 10 डॉट्स है ना, 5 इसमें 5 इसमें, 5 + 5 10, ठीक है। तो 2 रोज़ में कितने डॉट्स हैं, 10 डॉट्स हैं। तो 3 रोज़ में कितने डॉट्स होंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो इन 3 रोज़ में टोटल कितनी डॉट्स हैं, 15 डॉट्स हैं। अब देखिए टोटल कितनी रोज़ दी गई हैं, आर रोज़। तो आर रोज़ में कितने डॉट्स होंगी, अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, 5 इंटू आर इज इक्वल टू 5 आर। तो देखिए 5 आर का मतलब क्या है, 5 टाइम्स ऑफ आर। अब ये जो 5 है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ डॉट्स, और जो आर है ये नंबर ऑफ़ रोज़ है। तो इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ डॉट्स इज़ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ़ रोज़। तो इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ़ डॉट्स इज़ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ़ रोज़, कि जो नंबर ऑफ़ डॉट्स हैं वो 5 टाइम्स हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के।